इतना बड़ा मूव आया है हाँ। और पहले मार्केट नीचे भी गिरा है, आपने तो आई एम श्योर कि पूरा का पूरा कैप्चर किया होगा, लेकिन जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। जब मार्केट नीचे गिर रहा था, दे वर थिंकिंग कि मार्केट आज तो नेगेटिव है, उसके बाद ये स्ट्रेट रिवर्सल आ गया, अब वो सोच रहे हैं मार्केट पॉजिटिव है। एक डायरेक्शन मालूम नहीं पड़ती लोग। डायरेक्शन मतलब दिशा, हाँ है ना? अब वो कैसे पता करें, वो मुझे आपसे जानना है। मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे को भी अपनी रियल लाइफ में ये सब प्रॉब्लम हुई थी कि देखो मार्केट ना कल भी, आज भी नहीं, कल भी 13 को देखो मार्केट ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, नीचे गिरा। तो Okay. पब्लिक क्या लगता है भाई, न्यूज आई है, गिर गया, अब ये मस्त गिरेगा, नीचे War सपोर्ट चल रहा थोड़ा है, है, कुछ थोड़ा भी आ वार रहा है। चढ़ा है ना, Correct. और यहीं से मार्केट पूरा रिवर्स ले लिया। फिर अगेन मार्केट रिवर्स हो गया। आज भी मार्केट ने सुबह इतना मस्त मतलब वॉल्यूम के साथ ना ये 3 कैंडल गिर दिया, देखो फुल बॉडी देखोगे तो ये फुल बॉडी स्ट्रेंथ वाली बॉडी है। Correct. लेकिन मार्केट फिर वहां से नीचे आ गया। फिर लोगों को लगा चलो अब ये लो टूट गई, अब गिरेगा, अब उठ गया। ठीक है, तो देखो मार्केट अगर एक डायरेक्शन पकड़ना है ना, तो बहुत सारे टूल्स है, डेटा हमारे पास है, ईएमएज होती है बहुत सारी, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब मार्केट स्विच होता है, मतलब जब जिगजैग होती है ना, तब पकड़ना बहुत मुश्किल होता है Correct. कि भाई अप से नीचे, नीचे से अप, ये कैसे पकड़ेगा। ऐसे मार्केट में तो हमारे सारे इंडिकेटर्स भी फॉल सिग्नल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ईएमए लगा लो, आरएसए लगा लो, स्टॉक लगा लो, कुछ भी लगा लो ना, आपको एग्जैक्ट बॉटम और टॉप पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट। और एग्जैक्ट बॉटम टॉप पकड़ना मुश्किल भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारा दिशा यंत्र है, मैं बता रहा हूं, दिशा यंत्र ऐसी टूल्स है ना कि मतलब वो आपको, मैं बोलिए 100%, लेकिन वो आपको ऐसी करेक्ट जगह बताता है जहां से ना आपको रिवर्सल आने की चांस रहेगी। लेकिन मैं बताता हूँ, पहले लॉजिक बताता हूँ। तो मार्केट में कोई सोचते हैं सर ये सपोर्ट से उठा है ना, रेजिस्टेंस से उठा, बट यहाँ पे कोई देखोगे अभी तक कोई सपोर्ट आपको आसपास दिख भी नहीं रही है, नहीं दिख रही है। लेकिन अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूं ना, 15 डे ऐसा कुछ कर दूं ना यहाँ से, तो आप जब बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे, धीरे धीरे टाइम फ्रेम जाओगे ना, तो यहाँ पे पूरी क्लस्टर दिख रही है, मतलब जहां पे भीड़ जमा हुई थी, है ना, ये पूरी क्लस्टर दिख रही है यहाँ पे। उसी तरह अभी यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे अगर इस जगह पे, ठीक है, ये आज का दिन आई थिंक 11th है ना, 12 में और छोटी कर लेते हैं हम इसको थोड़ी। तो आपको जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम जाओगे ना, ये जो जगह थी जो 14th की, ये जो बार बार यहाँ से हो रही है, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, आप थोड़े बैकटेस्ट में पीछे चले जाओगे तो आपको बहुत सारी मिलेगी, लेकिन आप इसे ढूंढो कैसे, देखो ये आप ढूंढ नहीं पाओगे कि इस कहां पे क्लस्टर और जगह पे थी। करेक्ट। बिल्कुल नहीं ढूंढने पाओगे, क्योंकि आपको क्या पता वो आवरली में है, डे में है, मंथ में है। लेकिन आपको पता है ट्रेडर हर तरह के रहते हैं, कुछ लोग पिवट्स में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर्स में ट्रेड करते हैं, मतलब वो आरएसआई हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज हो सकती है, और कुछ लोग आवरली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम। जैसे मैं एक ट्रेडर हूं, मैं वीकली बेसिस में हूं, जहां पे वीक में सपोर्ट आएगा मैं ट्रेड करूंगा। ओके। आप वो डेली टाइम फ्रेम जहां पे डे पे आएगा आप ट्रेड करेंगे, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस। इंट्राडे वाले 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली इस तरह करते हैं। हाँ। लेकिन हम सबको एक साथ कैसे करें कि आपका जो सोच है, मेरा सोच है, इनका सोच है, इनका सोच है, वो चारे सोच मेरे को एक जगह दिख जाए, तो क्या मुझे पता चल जाएगा ये वो मेजर पार्ट है जहां से कि मार्केट मैक्सिमम लोगों की व्यू रिवर्सल हो सकती है। तो उसके लिए ना हमने दिशा यंत्र जो टूल बनाया, वो ऐसा बनाया कि हमने कई पैरामीटर्स को लेके ना एक किया, और जहां पे हमारी उसमें सिंगल लाइन आती है ना, वो उसकी मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो या मैं सोच रहा हूं, मतलब या पिवट वाला सोच रहा है, या डेली वीकली वाला सोच रहा है, या मंथली वाला सोच रहा है। लेकिन जहां पे डबल लाइन आ जाती है ना, वहां पे मल्टीपल एनालिस्ट हैं, मतलब मल्टीपल लोग सोच रहे हैं। तो मैं आपको इंडिकेटर दिखाता हूं, 1 मिनट मैं झलक दिखाता हूं, जैसे आपको शायद ऊपर से बाउंस हो जाएगी, तो मैं थोड़ा झलक दिखा देता हूं आपको इंडिकेटर की। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ आज का नहीं, कल का भी, परसों का भी, आज का भी, कभी बोलो, मैं बस दिखाऊंगा आपको। क्या पता था ये एग्जैक्ट जगह है जहां से इतनी बड़ी रैली ले सकती है, इतना भयानक, मतलब रेड होने के बाद कोई बोल सकता है यहां से बाउंस करेगा। लेकिन मैं आपको बस ऑन करूंगा और आपको बोलूंगा अगर डबल लाइन वहां दिखी तो वो रिवर्सल है, अगर सिंगल लाइन दिखी तो आप उसके क्लोजिंग पे पॉइंट टू पॉइंट, मतलब लेवल टू लेवल ट्रेड लेते हो, है ना। ओके। डबल लाइन अगर आई ना, तो उसकी खासियत क्या है, वो मिनिमम 1:3 मूव करेगा, मिनिमम। लेकिन कंडीशन क्या है मैं आपको बताया था पहले, अगर डबल लाइन ऐसी आई तो आपको नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, ठीक है। मतलब अगर ये नीचे क्लोजिंग हो गया रेड कलर, ओके, तो फिर इस पे आपको ट्रेड नहीं लेनी। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग कब दिखाएगा मैं आपको बताता हूँ, ऐसी बनी, मतलब उस दोनों लाइन के नीचे वो क्लोज नहीं कर पाया, तो फिर जो कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी ना, उस कैंडल से आपको बस लो मार्क करनी है, और इसकी 1 2 3 मिनिमम 1:3 मूव करेगा। लेकिन पहले तो लाइन आनी चाहिए, है ना। और अगर रेड कलर, अगर सोचो यहाँ पे कहीं रेड बनी, रेड कलर ऐसी बनेगी तो नहीं, करेक्ट। अगर वो ऐसी बनी, इस कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और रेड कलर बन गई, तो मिनिमम 1:3 गिराएगा।
राइट। ठीक है, तो मैं नहीं बोल रहा यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, लेकिन जहां जहां पे भी लाइन नहीं होगी आप देखोगे, अगर वो क्लोज कर दी तो वो रिजेक्ट अलग लेवल पे चले जाएगा। ओके। लेकिन अगर वो रिजेक्ट करके बाउंस कर गया ना, तो वो 1:3 मिनिमम देगा, 1:3, है ना। मैं ऑन करता हूं, अभी इंडिकेटर पे देखेंगे, मैं इंडिकेटर पे लगा रहा हूं अपनी दिशा यंत्र, DISH दिशा यंत्र, ठीक है। अब मैं आओ कल का हाँ यस्टरडे, हाँ ये शायद कल की थी ना, हाँ मैं इस पे कुछ टूल्स ऑफ कर देता हूं। ये हमारी और एक स्ट्रेटेजी जिसको बैकफुट स्ट्रेटेजी बोलते हैं, है ना, उस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे। पहले मेजर पॉइंट पे कर लेते हैं कि भाई मेन हमको दिशा पता रहनी चाहिए, ट्रेंड। मार्केट यहां से गिरी, ओके। इस जगह पे एग्जैक्ट डबल लाइन दिखा, यहां कहीं भी डबल लाइन यहाँ पे है और यहाँ पे है। Correct. तो इसकी पावर कितनी है कि अगर बिना क्लोज किए ये उसके ऊपर क्लोज ऊपर चला गया, तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर 1:3 देगा, मिनिमम 1:3 देगा, और मैक्सिमम कितना देगा वो भी बता देता हूँ। जैसे मिनिमम आपको इसके ऊपर रखनी है और लो रखनी है, और मिनिमम 1:3। अगर आपको ऐसे देखने में ही हो रही तो मैं आपको थोड़ा सा इस तरह दिखाता हूँ कि ये लाइन पहले से बनी थी या सर होने के बाद बनी है। बहुत बार क्या होता है रीप्रिंट, मतलब आपके होने के बाद सब दिखाते हैं, है ना। Correct. मैं दिखाता हूँ जब मार्केट खुली नहीं थी तब दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे नहीं पता यहाँ पे आके रुकेगा, ये हो गया। आप देखोगे मॉर्निंग से ही उसने यहाँ 2 लाइन बनाई थी, राइट। है ना, इस लाइन पे। बस शर्त यह है कि उस लाइन पे आके उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो रिजेक्ट कर दिया तो वो यहां तक चले जाएगा, यहां तक मिनिमम 52,884। लेकिन अगर वो रिवर्स किया तो वो मिनिमम 1:3 जाएगा। मतलब मैं अभी 1:3 जो ड्रॉ किया हूं ना, मैं एक बार उसको प्ले करता हूं, आप देखेंगे उसको। डन 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 1:3, है ना, 1:3 ये हो गई हमारी डन। अब क्या है, अगर ये इसको टच करता और रिजेक्ट होता तो हम नीचे के ट्रेड लेते। हाँ, लेकिन यहाँ पे टच नहीं किया। अगर ये टच नहीं करेगा तो हम उसको ये नहीं लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, कोई रेड कैंडल क्लोज का वेट करेंगे इसको लाइन के नीचे। जैसे एक बार वेट करते हैं, हाँ नहीं अभी भी क्लोज नहीं किया है, हाँ क्लोज, रेड कलर क्लोज किया। आपको बस क्या करनी है, इसके नीचे ट्रेड लेनी है बस। शर्त है स्टॉप लॉस आपको अगर इसके से रख सकते हैं, बहुत ही लोएस्ट साइड है, नहीं तो आपको ये सेफ्टी वाइज रहती है जो बहुत स्ट्रांग रहती है। बट आपको नेक्स्ट टारगेट मिनिमम यहां तक 53,445, ये इसकी मिनिमम टारगेट है। ओके। उसको ब्रेक करना चाहिए ना, ब्रेक 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 हो गया, डन डन, राइट। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट डे। अब हम लोग नेक्स्ट डे जब खुलता है, हम लोग आते हैं उस दिन, मार्केट खुली, जस्ट ओपन हुई, मार्केट ओपन हुई। आप देखोगे मार्केट जो ओपन हुई है, मैं एक कैंडल और मूव करता हूं, आपको लाइन दिखेगी। देखो कि हमने ना यहाँ पे तो क्लोज हो गया। अब मार्केट जैसे ही खुला ना, यहाँ पे देखो कि 2 लाइन दिया इसने, और कहीं पे नीचे भी दिया होगा, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल बनेगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंडल दिया है ना, करेक्ट। अब क्या है, जैसे अभी नेक्स्ट कैंडल मूव करेगा ना, ये ना लाइन को इस तरह से मूव करना चालू करेगा, इसी डायरेक्शन, मतलब यही वैल्यू पे आप कहते हैं वैल्यू बदल देगा। अगर इस कैंडल को टच करके कोई रिजेक्ट किया बिना क्लोजिंग करके, शर्त बिना क्लोजिंग, तो फिर ये कम से कम 1:3 आएगा। अगर ये यहां से आके क्लोज कर दिया जैसे अभी किया था, तो फिर ये मिनिमम 1:3 रिवर्स जाएगा। ठीक है, तो वो हम आगे हमारे साथ ट्रेड प्लान हो गया। हाँ, ये ट्रेड प्लान हो गया। ओके। अब हम इसको देख लेते हैं। एक कैंडल मूव करता हूं मैं, इनिशियली मूव करता हूं, तो हम लोग थोड़ा से, ये देखो, अब देखो वैल्यू देखो कोई चेंज नहीं हुई वैल्यू। करेक्ट। बस अब आपको ना क्लैरिटी दिख गई कि भाई ये है, ये रीप्रिंट नहीं होता है। मतलब ये आप 4 दिन पहले भी देखो वही वैल्यू दिखेगी, आप 40 दिन बाद भी वही वैल्यू दिखेगी, आपको कोई रीप्रिंट नहीं होगी। ये इतनी इसकी खासियत है। मैं अभी प्ले करता हूं थोड़ा सा, हाँ टच हुआ विदाउट क्लोजिंग, नीचे आ गया, क्लोज हो गया। अब हम लोग क्या करना है, बस कुछ नहीं, इसके नीचे ब्रेक होते ही ना, जस्ट ब्रेक होते ही आपको लेना है, और स्टॉप लॉस ओनली इतने छोटा सा, इतनी छोटा सा, और मिनिमम 1:3 मिनिमम। अब मैक्सिमम हो सकती है, आप ट्रेलिंग हम बाद में देखेंगे, मतलब आप बिल्कुल एंड तक देखिए, मैं जस्ट अभी झलक दिखा रहा हूँ, आपको बाकी चीज भी दिखाऊंगा। लेकिन अब देखो 1:3। अब ये मार्केट, अब किसको पता था कि वहां से घूमेगा, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाने के बाद ये घूमेगा। ठीक है, अभी भी टारगेट नहीं हुई है, टारगेट 1:3 मिनिमम। अगर 2 से वापस घूम गए कुछ नहीं करना है, ये आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन आप निकालने का नहीं। मिनिमम 1:3, डन डन डन। अब ये कहां तक जा सकता है, इसकी जोन है यहां तक, लेकिन अगर ये यहां पे आया अगेन सपोर्ट दिया तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, अगर सर यहां तक नहीं पहुंचा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगी, क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। क्लोजिंग, अभी सोचिए सर ये भी तो क्लोजिंग हो गई, यहां तक आ सकती थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेड लिए, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड लिए, ठीक है। अभी मैं हाँ सिनारी बताता हूँ आपको, क्योंकि देखो आप सबको ना विन विन सिनारी बताते हैं सब लोग। मैं आपको बताता हूँ कि भाई
अब ये क्लोज हो गई ना, तो आपको तो फिर सेल एंट्री इधर से भी आती है, ये इसके नीचे सेल एंट्री, करेक्ट। ये आपकी स्टॉप लॉस और ये आपकी नेक्स्ट लाइन्स की टारगेट होती है। Correct. मतलब ये क्या होगी, अगर वो मैक्स जोन में नहीं है तो 1:1 या फिर नेक्स्ट लाइन टारगेट, उतना ही सिंपली। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। नहीं, अब ये क्या किया, ग्रीन क्लोज कर दिया। आप देखोगे ग्रीन क्लोजिंग लाइन के ऊपर, लाइन की वैल्यू कितनी है 53 237 और ये है 240 पे क्लोजिंग, राइट। अब सिंपली आपको क्या करना है, लॉन्ग लेना है इसके ऊपर, और जो भी उस स्विंग का लो होगा, ये तो नहीं होगी हमारी बस, और मिनिमम टारगेट नेक्स्ट लाइन तक। करेक्ट। ये आपको क्या बता रहा है, ये खाली ये दिशा बता रहा है बस आपको कि भाई वो दिशा थी, ये दिशा यहां तक आई, अब इसके नीचे इसकी दिशा कंटिन्यू नहीं हो रही है। अब दिशा ये बता रहा है कि भाई रिवर्सल। मैं नहीं बोल रहा कि स्टॉप लॉस नहीं होगी, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम में राइट दिशा दिखाएगा, चाहे वो कोई भी टाइम पे हो, 11 बजे, दिन का 12 बजे, 2 बजे। मैं भी प्ले करता हूं इसको, क्या हम लोग वहां तक गए कि नहीं। स्टार्ट, राइट। क्या चाहिए आपको और? ठीक है, तो अब आपको ट्रेलिंग जब करनी है ना इसको, तो आप एक एक लाइन पीछे कर सकते हो। जैसे ये लाइन इसकी सपोर्ट हो गई, फिर देन ये लाइन आप कर सकते हो ऐसा, बट वो सेकेंडरी है। बट मेरा मेन प्रायोरिटी क्या है कि बंदा एक तो रिस्क उसका लिमिटेड रहे और मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, मिनिमम 1:1 या मैक्स मतलब 1:3, ये इतना मिनिमम होना चाहिए। Correct. उसके बाद वो ट्रेल करके 1:5 10 लेता है, वो उसकी स्किल्स के ऊपर है, इतना स्किल्स आएगा उसको। या हम इस टूल्स में ये भी लाने वाले हैं कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लेके आने वाले हैं, TSL। करेक्ट। तो वो भी आपको, अभी ये वर्जन में TSL नहीं है, बट जितना है वो यूजर के लिए आई थिंक सफिशिएंट है। आपको कैसे लगी, फ्रैंकली पूछ रहा हूँ मैं, आपको कैसे लगी? दिस वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। अगर मैं एक चीज आपको और यहाँ पे हाँ हाईलाइट करूँ, तो मान लीजिए अगर मैंने ये वाला ट्रेड मिस कर दिया, हाँ, तो आई कैन टेक दिस ट्रेड आल्सो। हाँ, अगर ये नहीं टच करता होता तो आपको ये ट्रेड लेते, लेकिन ये 1:3 जब तक नहीं होगा तब तक नहीं मिस कर दिया इसको। हाँ, अगर मिस कर दिए तो फिर नहीं, यहाँ पे 1:3 इसका जो लेवल्स है ना, 1:3, ये जब तक 1:3 नहीं आता तब तक कोई न्यू प्लान नहीं करना है। ओके। नहीं तो क्या होगा, देखो अभी को ये रिवर्स किया, क्योंकि इसका 1:3 मिनिमम है। हाँ, अगर ये रिवर्स ले रहा है, आपको इसको ग्रीन में लेना नहीं, 1:3 या इसके स्टॉप लॉस, तब तक वेट करना है, तब तक इसको ये नहीं करना है, क्योंकि इसकी खासियत है। आप अगर स्विच कर जाओगे, क्या होगा, इनिशियल स्टेज में कभी कभी आपको प्रॉफिट दे देगा, जो इमोशनली अरे यार ग्रीन बना है, और ये क्या बना है आपको, हैमर, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार बोल सकते हो, हैमर बोल सकते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज में आप ले लेते हैं, लेकिन नहीं है। जो इस टूल्स का मीनिंग है कि बहुत बार ऐसे ट्रैप से ही बचाएगा आपको। कैंडल स्टिक ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन क्या वो किस प्लेस में हो जरूरी है, ये हवे पे है, ऐसा नहीं करना है। मतलब इसके एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप थोड़ा और अच्छे से जानते हो तो आप कैंडलस्टिक भी बहुत अच्छी काम करती है। ओके। लेकिन इसलिए मैं इसको दिया कि आपको इमोशनली जाना ही नहीं है, 1:3 होगा, नहीं तो स्टॉप लॉस होगा, और क्या होगा, 1:3 होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस होने के बाद अगर ये स्टॉप लॉस हो गई यहाँ पे, तो आपकी जो भी क्लोजिंग होगी वो मिनिमम इस लाइन तक जाएगी। ठीक बात, मिनिमम इस लाइन तक जाएगी। ठीक है, तो वो हम रिस्क मैनेजमेंट भी आपको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इमोशनली ट्रेड करना ही नहीं है। हो सकता था घूम भी जाता, कोई इशू नहीं, एक्सेप्ट करना है। ओके, तो जब तक ये ट्रेड चल रहा है तब तक हमें नया ट्रेड नहीं लेना, बिल्कुल 1:3 तक मिनिमम। ओके, और अगर मान लो यहाँ से ही नीचे गिर जाता, तब जाकर इस तरह का अगर ट्रेड हमें मिलता, तो हम लोअर लेवल के लिए ट्रेड तब बिल्कुल, अगर ये कंडीशन नहीं बनती तो बिल्कुल ये कंडीशन में आपको नीचे की ट्रेड आती है। और अगर यहीं से अगर रिवर्स हो जाता तो वापस बाय करके हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी सवाल, बहुत अच्छी सवाल आपने पूछी। देखिए, आपने यहाँ प्लान किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये व्यूअर की बहुत अच्छी बात है। सोचिए कि आपने ये प्लान किया है, ठीक है, ये तो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस हो गई। अब इसको वेट नहीं करेंगे, अगर स्टॉप लॉस से पहले कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया, आप सीधा स्विच करेंगे ट्रेड को। ओके, और फिर आपको इसके नीचे प्लान करेंगे। अगर ऐसे होती है बिल्कुल प्लान करेंगे। अब हो सकता है ये भी स्टॉप लॉस होगी, ठीक है, ये भी स्टॉप लॉस, तो कुछ नहीं, आप जैसे ही आप देखो उसके नीचे जो क्लोज होगी, ये क्लोज हो गई है, बस इसके नीचे फिर आपको प्लान करनी है नीचे। तो आपको क्या होगा, जाने टाइम इतना छोटा छोटा जाएगा, लेकिन जब देगा आपकी तो आपको इतना बड़ा देगा। सोचो इस तरह की सिनेरियो बनती थी अगर, तो हम लोग को यहाँ पे लॉस होती थी। मैं एक बार ये कर लेता हूँ। हाँ, थैंक यू अंश, बहुत अच्छा है कि भाई सिनेरियो ऐसी भी देखनी जो फेलियर सिनेरियो भी होगी। ये हमने ट्रेड लिया, अगेन बाय आ गया, हमने फिर बाय प्लान कर लिया, अगेन स्टॉप लॉस होने फिर स्विच हो गया और कैंडल, हमने फिर से सेल प्लान कर दिया। तो यहाँ पे 2 बार क्या है, ये छोटी लॉसेस हुई, एक्सेप्ट करना है, लेकिन आपने सेम प्लान पे बने रहे और आपको बड़ा टारगेट मिला। तो ऐसी भी आएगी सिनेरियो जहां पे आपको मार्केट नॉकडाउन करेगा कंटिन्यूअसली, डरना नहीं है, यही रूल्स है मार्केट के, डिसिप्लिन से ही कंटिन्यूटी में आपको रहना है। तो क्योंकि ये जो बनी है ये टेस्टेड है, ये मैंने कई साल अपने खुद पर्सनली टेस्ट किया, और मैंने जो स्टूडेंट को, मोर देन 15,000 स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया है, उन्होंने ये प्रूव्ड है।
और दिशांतर जो है उनकी सबसे फेवरेट टूल्स में आती है, करेक्ट। फेवरेट टूल्स में, ठीक है। तो ये तो आज की रही। आप बाकी भी आप पीछे का भी बोलना चाहे, बैक का बैक भी देख सकते हैं, जैसा आप बोलिए। इसको थोड़ा बैक टेस्ट और करते हैं, बट उससे बिल्कुल। पहले जब हमने इस इंडिकेटर को लगाया था, उसके अंदर कुछ और लाइंस थी, कुछ और मूविंग एवरेजेस भी लगे हुए थे, और आपने ऐसा कुछ कहा था बैकफुट स्ट्रेटेजी, बैकफुट स्ट्रेटेजी मतलब वो क्या ना, आप एक फुट बैक करेंगे, मतलब जैसे सांड क्या आता है ना, जब एंट्री करता है तो एक बैकफुट लेता है, देन अगेन मूव करता है, तो वो जो स्ट्रेंथ रहती है ना, फायरवर्क होती है, वो इसमें है, लेकिन वो अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगी। बट सर तो अगर फिर वो स्ट्रेटजी मुझे सीखनी हो और अच्छा, इसी के अच्छा। अंदर प्रॉपर तरीके से जो आपने लेवल्स पे एग्जैक्ट एंट्री वगैरह देखना हो, तो उसके लिए क्या कर सकते बिल्कुल, वरी नहीं, आपको ये स्ट्रैटेजी जो सिखाई ये भी मिलेगी, ये स्ट्रैटेजी मिलेगी, इसके साथ ही इंडिकेटर भी मिलेगा पूरा, और उसके साथ पूरी ट्रेनिंग वीडियोस, एवरीथिंग हैं? मिलेगी आपको। कहाँ पे? इसी अपसर्च प्लेटफॉर्म पे। ये कोर्स हमारा अपसर्च प्लेटफॉर्म पे पूरी डिजाइन की गई है, और अगर आपको इसके बारे में जानना है और कि कैसे कोर्स हम एनरोल करें, तो इसमें जो लिंक दी गई है वो लिंक क्लिक कीजिए, सारे डिटेल उसमें, लिंक पे आपको इन्फॉर्मेशन उसकी, ये क्या-क्या मिलेगा, क्या सर्विसेज मिलेगा, क्या फीचर्स मिलेंगे, एवरीथिंग सारा डिटेल्स है। बस आप रीड करो, पसंद आए, एनरोल, दैट्स इट। परफेक्ट सर। एंड एक बात बता दूं कि सर भी इसको बेस्ड ऑन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस इस टूल को अपडेट करते रहते हैं, एंड अगर आप एनरोल करते हैं कोर्स में तो उसका भी अपडेट आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। सर ये स्ट्रैटेजी मुझे इंटरेस्टिंग डेफिनेटली लगी, बट आई वांट टू नो द रीजन बिहाइंड इट। ये जो लेवल्स हैं, हाँ, अब देखिए मैं सिंपल ये चीज समझता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इज बेसिकली, आई कैन सेफली से 80% ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको एग्जैक्ट सपोर्ट का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का मालूम पड़ गया, सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, बिल्कुल। दैट विल बी अ ग्रेट वे ऑफ ट्रेडिंग। आपने मतलब काफी इंप्रेसिव तरीके से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किए। इन लेवल्स का लॉजिक क्या है? हाँ, जैसे मैंने आपको इनिशियल टाइम पे ना, जो शुरुआत में कुछ बताया था कि अभी हम लोग को ना एक-एक एनालिस्ट को, मतलब आप डेली पे करते हैं, मैं आवरली पे करता हूँ, वो 15 मिनट करता है, सब ने अपने-अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालते हैं। मैं अगर इसको 5 मिनट कर दूँ ना, तो आपको यहाँ-यहाँ सपोर्ट दिखने लगेंगे। करेक्ट। अगर मैं डे कर दूँ ना, तो सपोर्ट वहाँ और यहाँ दिखने लगेंगे, ठीक है? लेकिन वो सबको हम एनालिसिस करके करें ना, बहुत टाइम टेकिंग भी जाएगा और बहुत टफ भी जाएँगे। तो वो सारा मैंने कोडिंग पे डाला हुआ है। ओके। डेली, आवरली, 4 आवर्स, है ना? जो सपोर्ट एंड वीकली बेसिस होते हैं, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होते हैं जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे, वो सब कुछ मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। वो अपने आप कैलकुलेट करता है, जहाँ मैक्स उसको पॉइंट्स मिलते हैं ना, जो मैक्स पेन जैसा होता है ना, वो प्लॉट करता है डबल लाइन। जहाँ पे उसको इन बिटवीन आवरली वाला कर रहा है, डेली वाला कर रहा है, वीकली वाला कर रहा है, वो सिंगल लाइन ड्रॉ करेगा। जहाँ पे मैक्स पेन मिलेंगे वो डबल लाइन बनाएगा, जैसे लिक्विडिटी, काइंड ऑफ लिक्विडिटी जोन, ओके। ऐसा। तो ऑटो प्लॉट करेगा। मतलब जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है वहाँ हाँ, एक लाइन बन जाएगा, हाँ, जहाँ 2-3 मल्टीपल्स दिख का रहे हैं। कन्वर्जेंस हो रहा है वहाँ पे 2 लाइंस बन जाएगी। एकदम परफेक्ट, सही, एकदम। ओके, सो व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर लेवल, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम के अलग-अलग तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, सही, एकदम। हाँ, बिल्कुल। एंड दैट इज व्हाई इट्स एक्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसीलिए रीजन भी है कि रिएक्ट करता है, क्योंकि हम लोग 2 जन अगर कुछ भी खरीदते हैं, बाय करते हैं, और उस जगह पे सोचो प्याज की रेट क्या हो गई, अभी गिर गई है और 20-30 रुपए में है, कोई खरीदना है। लेकिन अगर वहाँ पे जैसे बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, अगर 2 लोग खरीद रहे हैं तो नहीं, अगर वही जगह पे 2000 लोग खरीद रहे हैं, कुछ तो है भाई इसमें, इतनी भीड़ क्यों लगी है? करेक्ट। तो सब बाय करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल जहाँ पे भी होते हैं, ये पहले से रूल है, डिमांड सप्लाई भाई पहले से अपनी जो मार्केट की रूल्स है वो अपनाते हैं, लेकिन बस उसको फाइंड आउट करने का ही सबको नहीं होता। राइट। सिंगल लाइन में करते हैं, और सिंगल लाइन में क्या होता है, वीकली वाला ये चाहता है वहां नहीं आए, यहाँ तक आए, डेली वाला चाहता है यहाँ तक आए, तो वहां पे ये इस तरह की ये होती है। हाँ। लेकिन जहाँ पे ये होता है ना, स्ट्रेट आता है, क्योंकि वहां पे फोर्स ज्यादा है ना उसकी, तो ये इसकी पावर है। तो ऐसे तो हर इंडिकेटर अपना अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है। हाँ, लेकिन वो सिंगल सिंगल एरिया पे दिखाता है। Correct. उसको नहीं पता कि उसके इंडिकेटर, मेरे इंडिकेटर, आपके इंडिकेटर, तीनों के इंडिकेटर कहाँ मर्ज हो रही है, और वो ये डबल लाइन दिखा रही है। डबल लाइन दिखाएगी। सर हमने इसका एग्जांपल इसे निफ्टी बैंक के ऊपर देखा है, आपने निफ्टी के ऊपर भी मुझे एक बार पहले दिखाया था। बिल्कुल। सो इंडेक्स का तो समझ में आता है, आपकी ये स्ट्रेटजी स्टॉक्स के ऊपर भी काम करती है? बिल्कुल, स्टॉक्स नहीं, इवन ये दुनिया की, मतलब वर्ल्ड, पूरा दुनिया की कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सेगमेंट की, चाहे वो नैस्डैक की हो, चाहे वो चाइना की कोई भी इंडेक्स की हो, इंडेक्स हो या स्टॉक हो, कुछ भी, एप्पल, गूगल, कुछ भी, इवन कोई भी स्टॉक पे लगा लोगे, ऑटोमेटेड वो इसको पूरी कैलकुलेट करके प्लॉट कर देगा। ओके। यहाँ तक कि आप क्रिप्टो भी लगा लो तो भी, किसी पे भी काम करेगा। लेकिन अगर व्यूअर्स आपको एग्जैक्टली ये जाननी है कि कौन से स्टॉक पे कैसे काम करती है, तो आप क्या करो, मुझे स्टॉक का नाम कमेंट करो। तो आप कमेंट करो, नीचे कमेंट करो कौन से स्टॉक, कौन से इंडेक्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको देखनी है। मैं नेक्स्ट पार्ट में वो आपको प्रूवन, मतलब इसमें प्लॉट करके एक दिन नहीं, मैं आपको मल्टीपल डेट्स के दिखाऊंगा। ठीक है, क्या बात, दिस कॉन्फिडेंस इज कमेंडेबल फॉर श्योर। बट एक सवाल मेरा और था कि आपने मुझे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाया, जिससे मैं इंट्राडे की जो डायरेक्शन है वो तो आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ,
व्हाट अबाउट द हाई टाइम फ्रेम्स? नहीं, हाई टाइम फ्रेम में क्या, मैंने ना ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम इस पे प्लॉट किया। ये जो है ना, ये हाई टाइम फ्रेम को ही ले रहा है, लेकिन आपको 5 मिनट में शो कर रहा है। ओके, तो आप इसको एटलीस्ट आवरली तक जा सकते हो, मतलब 15 मिनट आवरली तक इसको ये कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके। बट लॉन्ग टर्म के लिए हमने ये नहीं बनाया है, लॉन्ग टर्म के लिए अदर टूल्स है हमारी।